हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अवकलनीयता और सातत्यता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसमें इंट्रोडक्शन की ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ आपको यहाँ पर लॉग के फार्मूले लर्न रखने हैं। लॉग के क्या क्या फार्मूले लर्न रखने हैं तो अभी समझ में आ जाएगा, प्रश्नावली में मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा होगा। क्लियर है बच्चों? तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों कि फर्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर चले, ठीक है, अगर मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो क्या कहता है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष हमको क्या करना है, अवकलन करना है। निम्नलिखित का x के सापेक्ष हमको क्या करना है बेटा, अवकलन करना है। तो आप निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अवकलन कैसे करेंगे उस पर ही चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो देखिए क्या दिया गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि अगर मैं इसको सबसे पहले मान लूं, इसको सबसे पहले हम y बराबर मान के चलते हैं ना। y बराबर क्या हो जाएगा कि e रेज टू दी पावर x अपॉन में ये क्या होगा, साइन x होगा। क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तब क्या कंडीशन होगी। अब ध्यान से देखिएगा, हम एक एक बातों को लेते हुए चल रहे हैं, कंडीशनों को लेते हुए चल रहे हैं कि हम इसको अवकलन कैसे करेंगे या इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा तो हो जाएगा dy अपॉन dx, ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy dx एंड अब e रेज टू दी पावर x अपॉन साइन x है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे e रेज टू दी पावर x अपॉन में साइन x। जहां तक ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया हूं, ऐसा मैंने पहले लिख लिया था, मुझे मालूम नहीं था कि आगे आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर भी चलेंगे हम। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा कि अंश और हर के रूप में फंक्शन, मतलब दो फलनों का भाग वाला बात है। तो आप यहाँ बनाएंगे कैसे, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ देना है। क्लियर है बच्चों? तो दूसरे वाले फंक्शन को हम पहले क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ेंगे तो दूसरा वाला यहाँ पर फंक्शन आप देखिएगा, तो दूसरा वाला फंक्शन क्या है, तो दूसरा वाला फंक्शन है बेटा यहाँ पर साइन एक्स। क्या है, साइन एक्स है। और ये होगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी बाई डी एक्स, और ये ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स, और ये साइन एक्स। क्या ये बात आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो फलनों का भागफल वाला आता है तो हर को छोड़ो, अंश का अवकलन कर दीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए, अंश को छोड़ दीजिए, हर का अवकलन, और ये जो हर होता है इस हर का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ओके, दिस इक्वल टू साइन एक्स का साइन एक्स होगा बच्चों, ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स ही होता है अवकल गुणांक, माइनस की माइनस, ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स। जबकि साइन एक्स का आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, अपॉन ये होगा आपका के पास साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? दोनों में से क्या कॉमन बेटा, तो ई रेज टू दी पावर एक्स कॉमन, अपॉन में इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स। अब बच क्या गया हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, यहां बच गया हमारे पास साइन एक्स और ये बच गया माइनस कॉस एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहां पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x। इसका भी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x। सो दिस इक्वल टू क्या होगा बेटा, ई रेज टू दी पावर साइन एक्स है। अब एक बात बोलूं मैं, क्या ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ई रेज टू दी पावर एक्स, देखो ई रेज टू दी पावर एक्स होता है तो कर लेते हैं, तो क्या मैं टी यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी लेके चले जाऊं? तो मैं यहां मान रहा हूं बेटा कि माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी।
ठीक है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर टी डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिए ना। अरे यार, मैंने बोला कि ई रेस टू दी पावर टी होगा तो क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा? ये उसी को समझ में नहीं आएगा जिसने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा। प्लीज आप पहले उन वीडियो को देख ले, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो ना, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ई रेस टू दी पावर टी। देखो इसके बराबर टी रखा, चैन रूल लगा दो, है ना। डी टी से डी टी हट जाएगा तो फिर से एक्स हो जाएगा। चलो, अब ई रेस टू दी पावर टी का अवकल गुणांक ई रेस टू दी पावर टी होगा। अब ये होगा डी अपॉन डी एक्स, और ये टी की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, दिस इक्वल टू, अब ये ई रेस टू दी पावर टी, टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स है बेटा। देखो ना, टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स था। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का यदि अवकल गुणांक करते हो तो इसका मान होता है बेटा 1 अपॉन, अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, होता है कि नहीं होता, बता दीजिए जल्दी से, यस या नो। अरे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये भी आपका आंसर है, जैसा लिखे ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर अगर 2 समझ में आ गया होगा तो आप क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको भी मान लो y बराबर ई रेस टू दी पावर एक्स दी होल क्यूब, यानी कि ई रेस टू दी पावर एक्स दी क्यूब। ठीक है, वही दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स, और ये होगा ई रेस टू दी पावर एक्स रेस टू दी पावर 3। इसके पहले का सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। यहां पर भी यार मान लो, क्योंकि देखो अगर ई रेस टू दी पावर टी लेते हो तो अवकलन कर सकते हो, तो हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। सो आप लिखेंगे इसीलिए डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये होगा डी अपॉन, सॉरी डी एक्स था ना, ये डी एक्स था, चैन रूल लगा दू, हो जाएगा डी टी इंटू ई रेस टू दी पावर टी, और हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। सो दिस इक्वल टू, अभी होगा ई रेस टू दी पावर टू का, टी का अवकल गुणांक होता है ई रेस टू दी पावर टी एंड डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे तो एक्स क्यूब। सो ई रेस टू दी पावर टी की वैल्यू रख दीजिएगा तो एक्स क्यूब इंटू, अब देखिए एक्स क्यूब का कितना होगा अवकल गुणांक, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो इसको आप राइट कर सकते हैं बच्चों, क्या राइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स दी होल क्यूब, और यही क्या होगा जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखेंगे आप तो इसको भी y के बराबर मान लेते हैं। y बराबर, ये हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, y के इक्वल आप देखेंगे तो y के इक्वल है बच्चों यहां पर साइन इनटू टेन इनवर्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, अब मजा आएगा। दोनों पक्षों का कुछ नहीं, सबसे पहले तो अवकलन करो, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और ये होगा साइन इनवर्स टेन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं है, ओनली साइन है, ओके, ओनली क्या हमारे पास साइन है, तो ओनली साइन ले लेते हैं, साइन टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। क्या हो रहा है आज, ठीक, चलिए वही हल नहीं होगा तो माने टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बराबर टी मान के चले तो साइन टी का अवकलन हो जाएगा। इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। चलो एक बार मान लेता हूँ यार, बता देता हूँ आपको कि कैसे हल करना है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये आप ऐसे ही हल कर रहे हो, हमको तो प्रॉब्लम हो रही है सर, श्रृंखला नियम इकट्ठे लिख रहे हो। चलो ठीक है, ये हो जाएगा अब हमारे पास साइन, और ये होगा टी। अब हल नहीं हो सकता तो चैन रूल लगा लेंगे, तो डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा बेटा साइन टी, और ये होगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ टी होता है तो टी का सीधे मान रख दे, तो टी का मान होगा टेन इनवर्स
यानी टेन इनवर्स और ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, ये है। ठीक है, चलिएगा अब ध्यान से देखिएगा इस बात को, क्या बात है। क्या आप इसका अवकलन करोगे? एक बात बोलूं, एक सेकेंड अवकलन के लिए रुक जाइए। क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मान लो, माना, अब देख लो ना, क्या इसका भी अवकलन नहीं हो सकता? तो मैं मान लेता हूँ कि ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बराबर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इसीलिए आप क्या बोलोगे, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा साइन टी का कॉस टी होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा डी अपॉन डी यू, अब सीधे यहाँ चैन रूल लगा रहा हूँ बेटा, डी यू, और क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको हल करोगे तो ये होगा टेन इनवर्स, और ये होगा u, और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, और u होता तो u की वैल्यू e रेज टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इक्वल टू कॉस के जगह कॉस t की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये होगी टेन इनवर्स e रेज टू दी पावर माइनस एक्स होगी। टेन यू की वैल्यू देखोगे तो टेन इनवर्स यू, टेन इनवर्स यू की अगर वैल्यू की बात करूं बच्चों में, तो टेन इनवर्स यू में क्या होना चाहिए बताओ? टेन इनवर्स यू इज इक्वल टू, अरे यार टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो रहा था? टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस यू स्क्वायर, ओके, इनटू, अब देखो ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स है, ई रेज टू दी पावर कितना है? माइनस एक्स है। अब एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसी वैल्यू होती है तो इसको माइनस एक्स को आप टी मान के चलिएगा, है ना। वैसे इसको बताऊंगा, यहाँ पर भी चैन रूल लगा दूं तो लगा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, ऐसे भी बन सकता है। ध्यान से देखो क्या होगा कि यहाँ पर मानोगे इनटू, अब ये हो जाएगा ई रेज टू दी, यानी कि डी अपॉन डी, अब मैंने कहा कि ये x है और ये ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स है। चलो ठीक है जी, चलो इस बात को कंप्लीट कर लो। यहाँ पर मान ले सबसे पहले कि माना ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? मैंने बोला w हो जाएगा जी, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस और ये होगा टेन इनवर्स एक्स रेज टू दी पावर, सॉरी ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, और देखिए इसको हल करोगे तो इनटू वन अपॉन वन प्लस यू की वैल्यू देखेंगे तो यू की वैल्यू थी ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स। ठीक है, और इनटू, अब देखो यहाँ पर हो गया डी अपॉन डी डब्ल्यू, और ये जाएगा ई रेज टू दी पावर डब्ल्यू, सॉरी ई रेज टू दी पावर कहाँ मानेंगे हम? ओनली एक्स पावर, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू मानना। क्या मानोगे? माइनस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू माना। अभी हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जैसा का वैसा रहेगा, कॉस इंटू टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस टू एक्स इंटू, जब ई रेज टू दी पावर डब्ल्यू को हल करोगे तो ई रेज टू दी पावर डब्ल्यू होगा, जबकि माइनस एक्स का अवकल गुणांक देखेंगे तो माइनस वन होगा। ओके, जब आप इसको राइट करेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ, देख लीजिए इस पैराग्राफ में कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखेंगे तो इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका, देखो इसको अंश में लिख दे ऊपर तो देखो माइनस सामने आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कॉश टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, और ये ई रेज टू दी पावर डब्ल्यू है तो ई रेज टू दी पावर डब्ल्यू की वैल्यू रख दो, तो डब्ल्यू की वैल्यू थी माइनस एक्स। ठीक है, याद रखना, अपॉन अपॉन, अब देखो बचा क्या? ये बच गया वन प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस, ये हो जाएगा टू, टू और ये एक्स, और यही क्या हो जाएगा आपका बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बता दो। बहुत इजी है क्वेश्चन, समझना पड़ेगा आपको, ये बताया हूं मैंने, इतना डीप नहीं लिखना है आपको, एकदम सरल लिखना है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने इतना सारा लिखा है। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा प्लीज चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो है उसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, फिर इसको भी y इज इक्वल टू मान लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग, और ये होगा कॉश ई रेज टू दी पावर x। ठीक है,
जब आप इसको हल करेंगे तो वही दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये होगा log, और ये हो जाएगा आपका cos e रेज टू दी पावर x। ओके, सेम वैसी क्वेश्चन है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं मानने वाला नहीं हूँ, अब यहाँ सीधे बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, चेन रूल कैसे अप्लाई करोगे। देखो, अगर मैंने बोला कि cos e रेज टू दी पावर x को आप t माने तो ये होगा d अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आपका log, और ये होगा t, और ये होगा d अपॉन डी एक्स, होगा dx। अब देखो, अब ये हो जाएगा आपका t रखोगे d अपॉन dt, यहाँ t रहता है dt अपॉन dx, t की वैल्यू रखना cos e रेज टू दी पावर x, और इसको सॉर्ट कर सकते थे और इकट्ठे बहुत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे ले लेते हैं, इज इक्वल टू log t का हल करोगे तो 1 अपॉन t होता है। अब इसको हल करोगे तो cos e रेज टू दी पावर x को हल कर सकते हैं क्या, नहीं, तो e रेज टू दी पावर x को u माने आप, तो हो जाएगा d अपॉन डी यू, ये हो जाएगा cos u, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ u रहता है, u की वैल्यू e रेज टू दी पावर x। सो दिस इक्वल टू 1 अपॉन टी, सब चैन रूल लग रहा है बेटा। ठीक है, तो cos u का देखेंगे आप तो ये हो जाता है माइनस साइन u। ठीक है जी, ये होगा e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x। जब इसको हल करेंगे देखो माइनस e रेज टू दी पावर, अगर आप इसको देखेंगे तो माइनस e रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा, x हो गया, ये माइनस सामने आ गया, ये साइन, और u की वैल्यू रखोगे तो u किसको माने थे आपने, e रेज टू दी पावर x को, तो e रेज टू दी पावर x अपॉन t किसको माने थे अपने, तो t माने थे cos, t किसको माने थे अपने, cos e रेज टू दी पावर x को माने थे। क्लियर है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है। दूसरा देखो यार, एक बात समझो, आपका एक तो एक ये राइट आंसर हो जाएगा, या अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स साइन ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन कॉस ई रेज टू दी पावर एक्स को आप क्या बोल सकते हैं, टेन ई रेज टू दी पावर एक्स बोल सकते हैं। ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। क्लियर है बच्चों, तो चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर 6 को देखें तो ये दिया है y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x प्लस ई रेज टू दी पावर x दी रेज टू दी पावर 2 प्लस शो ऑन प्लस ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5। इसका मतलब है बच्चों कि y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x प्लस ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 2 प्लस आप देखेंगे तो ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 3 प्लस ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 4 प्लस ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5। ओके, क्लियर है बच्चों। अब देखिए देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये होगा बेटा d बाय dx, ये होगा e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 2 प्लस e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 3 प्लस e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 4 प्लस e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5। क्लियर है बच्चों। सो दिस इक्वल टू, अब सभी का अवकलन अलग अलग करेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक अच्छी सी बात और बहुत प्यारी सी बात, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यार एक बात बता रहा हूं मैं आपको, अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक में बताऊंगा और यहाँ पर चेन रूल जो लगाऊंगा एक साथ लगाऊंगा। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा कि अगर ये मैंने कहा कि d अपॉन डी एक्स है तो ये e रेज टू दी पावर x होगा, फिर प्लस d बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 2 प्लस d बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 3 प्लस d बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5। सो अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या बात बोल रहा हूं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर को आप t माने, एक्स क्यूब को आप u माने, एक्स पावर 4 को आप v माने और एक्स पावर 5 को आप w माने। चैन रूल एक साथ लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो आप इस पद को ऐसा लिख सकते हो dy बाय dx इज इक्वल टू टर्म को देखिएगा क्या होगा
कि देखो पहला तो अवकलन है e रेज टू दी पावर x का, तो e रेज टू दी पावर x होता है बच्चों, क्लियर है ना, ठीक है। प्लस मैंने कहा कि अगर आपने एक्स स्क्वायर को t माना है तो आप इसको बोल सकते हैं d अपॉन डी टी ई रेज टू दी पावर t d अपॉन डी एक्स, और यहां पर t होना चाहिए था, यस, तो यहां t की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर हो गई। फिर प्लस d अपॉन डी, अब यहां पर एक्स क्यूब को आपने u माना था, सो u, ये हो जाएगा x, हाँ ई रेज टू दी पावर क्या होगा, अब x होगा, सॉरी ई रेज टू दी पावर क्या होगा, ये u होगा, ये क्या है u है, ठीक है, u हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और यहाँ u होना चाहिए था, सो u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू है बेटा एक्स क्यूब। फिर प्लस अब ये होगा d बाय डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब x तो नहीं लूंगा मैं, ध्यान से देखो यार बच्चों आप, कि एक नहीं लेंगे, चैन रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पर, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे बच्चों कि देखो अब क्या माने थे आपने u के बाद x, यानी कि x रेज टू दी पावर 4 को v माना, सो v, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर चैन रूल लगाएंगे, तो e रेज टू दी पावर v, और ये होगा d अपॉन डी एक्स, और v की वैल्यू है x रेज टू दी पावर 4, एंड प्लस ये होगा d बाय डी w इंटू ई रेज टू दी पावर w इंटू d अपॉन डी एक्स होगा, बट यहां पर अब w होता है तो w की वैल्यू x रेज टू दी पावर 5, सो दिस इक्वल टू, देखो e रेज टू दी पावर x प्लस, अब ध्यान से देखो e रेज टू दी पावर t, e रेज टू दी पावर t का t होगा, तो e रेज टू दी पावर t, और t की वैल्यू आप सीधे लिखिएगा, तो t की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इनटू क्या होगा, ये देखो 2 एक्स रेज टू दी पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा 2x, क्लियर है बच्चों, ये 2x होगा। फिर प्लस अब ध्यान से देखिए e रेज टू दी पावर u का e रेज टू दी पावर u होगा, बट u की जो वैल्यू है x रेज टू दी पावर 3 है, इनटू अब x पावर क्यूब है तो इसका होगा बेटा 3x स्क्वायर होगा, ठीक, प्लस अब देखिए ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर v, तो v की वैल्यू x रेज टू दी पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 4x क्यूब। फिर प्लस अब क्या होगा e रेज टू दी पावर w की वैल्यू x रेज टू दी पावर 5, और ये जाएगा 5x पावर 4, सो आप इसको ऐसे राइट करेंगे बच्चों e रेज टू दी पावर x प्लस 2x e रेज टू दी पावर x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 3 प्लस 4x क्यूब e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 4 प्लस 5x पावर 4 e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 5, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू दी पावर स्क्वायर रूट x। क्लियर है, डरना नहीं, डर के आगे जीत है, बता दिया हूं मैंने पहले, है ना, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे क्वेश्चंस। देखिएगा बच्चों, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास 7th क्वेश्चन ऐसा है तो इसका आंसर कैसा होगा? क्या होगा दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, सो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये होगा d अपॉन dt, सॉरी dx, अभी चैन रूल लगाते लगाते dt याद आने लग गया, नहीं ये dx ही होगा, ठीक है, और ये होगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको कह सकता हूं ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर स्क्वायर रूट x दी होल पावर 1/2, यस नो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक, समझ में आई बात। मैं इस बात को ऐसा कह सकता हूं, तब मैं मानूंगा क्या आप e रेज टू दी पावर अंडर रूट x दी होल रेज टू दी पावर 1/2 का अवकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सो मैंने कहा कि e रेज टू दी पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू t, सो अब यहां पर चैन रूल लगाएंगे, तो दिस इक्वल टू d अपॉन dt, ये हो जाएगा e, अब देखो d अपॉन dt, अब t की जो वैल्यू थी वो देखो ये t हो गया, और ये हो गया 1/2, और ये होगा d अपॉन dx, और यहाँ t आना चाहिए था, और t की वैल्यू e रेज टू दी पावर अंडर रूट x। पुनः मान लू मैं एक बात, अब पुनः माना, अब क्यों मान रहा हूं बताता हूं आपको मैं, क्योंकि e रेज टू दी पावर अंडर रूट x का आप अवकलन नहीं कर सकते हैं, सो अंडर रूट x इज इक्वल टू क्या होगा u माना मैंने, सो इसीलिए
डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखो इसका अवकलन कर दे टी पावर 1/2 का। अब टी पावर अप 1/2 का यदि अवकलन करते हैं तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो। अब देखो टी 1/2 तो 1/2 सामने है ना, 1/2 सामने। एक बात बता दे रहा हूं, यहां पर देख लो, इसको समझ लो। मैंने कहा इसका अवकलन करूंगा तो 1/2 सामने और एक, अब ये हो गया टी रेज टू दी पावर, अब किस में से घटाते हैं बेटा, n-1, n क्या है यहाँ पर 1/2 है, -1। जब इसको हल करोगे तो 1/2 टी रेज टू दी पावर -1/2 होगा। इसका मतलब इसको लिखोगे 1/2, ये इनवर्स की घात आ गई, बटे में आएगा, मतलब टी रेज टू दी पावर 1/2, मतलब इसको लिखोगे बेटा 1/2 अंडर रूट टी। सो इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1/2 अंडर रूट टी इनटू, अब देखो ई रेज टू दी पावर एक्स का अवकलन तो कर नहीं सकते हो आप, तो इसको आपने क्या माना, यू माना, ये हो जाएगा डी अपॉन डी यू, और ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर यू, और ये डी अपॉन डी एक्स, यू आता है तो यू की वैल्यू अंडर रूट एक्स। सो दिस इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट टी, ये अंडर रूट टी है, इनटू, अब इसका अवकलन करोगे तो ई रेज टू दी पावर यू का ई रेज टू दी पावर यू, फिर इनटू अंडर रूट एक्स का जैसे अंडर रूट टी का, यानी कि 1 देखो टी रेज टू दी पावर 1/2 मतलब अंडर रूट टी था, वैसे इसका भी होगा, इसका होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, जब वैल्यू रखोगे तो देखो ये अंश में आ गया ई रेज टू दी पावर यू, यू की वैल्यू कितनी थी, यू की वैल्यू अंडर रूट एक्स थी, अपान ये 2 दूनी 4, ये हो गया, देखो अंडर रूट टी है अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट टी की तो पहले वैल्यू रखिए, अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी थी बेटा, ई रेज टू दी पावर अंडर रूट एक्स, फिर बोलोगे अंडर रूट, अब ध्यान से देखो एक्स की जगह अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर है, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 तो करनी के बाहर, लेकिन दोनों करनी में है तो मैं इनको एक करनी में लिख दूं, एक्स ई रेज टू दी पावर अंडर रूट एक्स, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है बच्चों वो है हमारे पास y इज इक्वल टू log इनटू log x। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू, इंटू क्या होगा बच्चों, ये होगा log और ये हो जाएगा log x। क्लियर है, सो दिस इक्वल टू, अब क्या करो, इस log x को मैं t मानूं तो सीधे लिखा d अपॉन डी टी log t, और ये होगा d t अपॉन dx, तो t की वैल्यू log x। क्या है बेटा, ये श्रृंखला नियम है, याद आ रहा है। अब क्यों लिखूं मैं t, 5.4 पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना, ठीक, सीधे लिख रहे हैं। अब log t का 1/t और log x का 1/x, सो दिस इक्वल टू 1/x को सामने लिखू, दोनों 1 के अपॉन में, x को सामने, और t की वैल्यू क्या है, log x है, सो log x, यही इसका क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। देखो यार कितना समझ सरल है, एकदम इजी है, ठीक है, इसमें और ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से क्या कीजिए, डबल से रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। इतने इजी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपके पास cos x अपॉन log x। क्लियर है बच्चों, सो दो फंक्शन है भाग के रूप में है, तो log को छोड़ दे, log x डी वाई डी एक्स, और ये हो जाएगा cos x माइनस cos x डी वाई डी एक्स, और ये होगा log x अपॉन log x ऑफ होल स्क्वायर। याद तो हो गया होगा आपको। अब log x का log x रहेगा, देखो cos x का अवकल गुणांक लेंगे तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, फिर ये माइनस cos x का cos x रहेगा, log x का बेटा 1/x होता है अवकल गुणांक, अपॉन log x ऑफ होल स्क्वायर।
सो दिस इक्वल टू, दोनों देखो इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, माइनस साइन को कॉमन किया हमने, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा लॉग, सॉरी यहाँ एक्स नहीं लिखा, क्या एक्स है ना, लॉग एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स दी पूरे के बटे में, ये हो जाएगा लॉग एक्स होल स्क्वायर, और यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक, क्या और इसको आगे हल कर सकते हैं हम, देखिए चलो ठीक देख सकते हैं, क्योंकि बुक में और अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा बनेगा आगे। देखो अब इसमें क्या करें, आपने माइनस साइन को कॉमन किया था तो प्लस होगा, ठीक है, सॉरी प्लस। अब देखो इसको लिखोगे, मैंने माइनस साइन को कॉमन किया, मैंने कहा एक्स का गुना यहाँ करे तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, और ये क्या होगा एक्स लॉग एक्स, और ये साइन एक्स प्लस ये होगा कॉस एक्स, और ये पूरे के बटे में एक्स जाएगा, लेकिन एक्स नीचे भी उतर जाएगा, तो इसको लिख सकते हो आप एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन आपके पास 10th है और लास्ट क्वेश्चन है, दिया है बेटा y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स माइन ए प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस लॉग एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स। अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पर चैन रूल लगा दूं, श्रृंखला नियम सीधे सीधे लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ये डी अपॉन डी टी लो, इसके बराबर टी मानो, ये हो गया कॉस टी, और ये होगा डी टी अपॉन डी एक्स होता है, तो यहाँ टी की वैल्यू सीधे रख दो, क्या है लॉग एक्स है प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स है। सो कॉस टी का माइनस साइन टी होता है अवकल गुणांक, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, ये लॉग एक्स है, देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, पहले का अवकलन करूंगा तो 1 अपॉन एक्स होगा, प्लस अब देखो ई रेज टू दी पावर एक्स की बात करें तो इसका अवकल गुणांक ई रेज टू दी पावर एक्स ही होता है। सो दिस इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया माइनस, अब साइन के जगह साइन, और टी की बात करें तो टी की बात करेंगे तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू में देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। कुछ और हो सकता है क्या, बता दीजिए मुझे, इससे बढ़िया कुछ और हो सकता है नहीं। इसको लिखने का और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि देखो ये माइनस का तो माइनस रहेगा ही रहेगा, मैंने कहा ये साइन है लॉग एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो इंटू 1 प्लस एक्स यहाँ जाएगा गुना हो जाएगा तो एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स, है ना, ये हो गया, और पूरे के बटे में एक्स को ला लूं तो ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बहुत ही सरल लैंग्वेज में हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं बच्चों, कितने इजी इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, नहीं हो रही है, बहुत इजी है। तो अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो आप प्लीज बने रहे मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।